देखिए आपने कहा मुसलमानों को 543 में 119 को टिकट देना, बिल्कुल 20% 22% के साथ। तो इसका ऐसा मुझे सही आ रहा है। आपके साथ बोलो बोलो। मुस्लिम समाज को आज के टाइम में अगर अदर पार्टी को किसी को सपोर्ट भी करते हैं ना, तो 22% मुस्लिम है तो 22% वोट मिलना चाहिए। यानी 100 में 100 कैंडिडेट एमपी के लोकसभा के, उसमें 22 मुस्लिम होने चाहिए। 22 ना हो, 21 हो, 20 हो, तो मुस्लिम समाज खुलकर वोट और सपोर्ट करेगा आपको या जिसको, और वही पार्टी सत्ता में आएगी अगर एक तरफा मुस्लिम समाज सपोर्ट करेगा ईमानदारी के साथ सत्ता में। नहीं, तुम्हारा सवाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मुस्लिम समाज एक तरफा वोट करने के लिए आप कह रहे हैं, तो यहाँ जातिवाद का बीज आप ही को बो रहे हैं ना, क्यों? नहीं, जातिवाद तो भारत के अंदर है ही ना। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। हम वो नहीं चाहते। देखिए मैं ये बता रहा हूँ, मुस्लिम समाज का कैंडिडेट हो या ना हो, हमको चाहिए कि मुसलमानों की हिफाजत करने वाला कैंडिडेट। कोई नहीं करेगा बगैर कैंडिडेट के, हिफाजत कोई नहीं करेगा। जब तक जिसकी जितनी हिस्सेदारी के हिसाब से काम होगा, बगैर हिस्सेदारी की कोई राज नहीं करता। देखिए 75 साल से मुस्लिम समाज, बेसिक सवाल नहीं आप नहीं 75 साल से इसी तरीके से मुसलमान 70 साल का 100 साल का नहीं, बेसिक मुझे ये बात बताओ, तुम अपने कैंडिडेट को पार्टी टिकट देना कर मांग कर रहे हैं। नहीं, पार्टी में परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज कब परसेंटेज खुद मिलेगा तुम्हें कब मालूम? फला एरिया में तुम पूरे मुसलमान को फला को टिकट देकर पहले मुतैद होकर टिकट वही पार्टी कामयाब होगी जो सभी समाजों को परसेंटेज के हिसाब से यानी टिकट दे। मेरी बात आपकी बात से मैं बिल्कुल तालमेल नहीं कर रही। मैं क्या चाह रहा हूँ, अगर तुम मुसलमानों की हिफाजत चाहते हो, यही बात मैं तौकीर रज़ा साहब से कहा, तो बीजेपी को वोट करो, बस मुसलमानों की हिफाजत है, बीजेपी सरकार सत्ता में है। मेरी बात समझो भाई साहब। देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, पूरे मुसलमान एकजुट होकर तुम्हारा अपना कैंडिडेट कौन हो ये पहले तय करो, टिकट मैं दिलाऊंगा तुम्हें। वो तुम्हारे में ना हिम्मत है ना सलाहियत है, पूरे ना देश में नीयत है। एक आदमी कहीं कोई तय नहीं कर सकता। हर इलाके में जो होनहार लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, बात उनको टिकट मिले। तुम्हें पार्टी पर तहमत दे रहे हैं, तुम अपने आप पर तहमत ले लो। मैं ये बता रहा हूँ, कौन से एरिया में कौन सा कैंडिडेट हो, तुम पूरे मुसलमान मुतहद होकर पहले कैंडिडेट सिलेक्ट करो, बाद पार्टी टिकट क्यों नहीं देती, हम दे देंगे। ऐसा मुसलमान सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो कैंडिडेट सुनो, ये तुम्हारी बात नहीं। अगर आप खुद सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए और लोगों को बताएंगे तो सपोर्ट करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। कौन भी सक्षम नहीं है। ना पैसा है तो लोगा तो पैसा नहीं है। सब जाके पार्टी सिलेक्ट अपने मामलों को सिलेक्ट करके हो, मामले को आवाम नहीं मानती। इस तरह होकर तुम हार रहे हो। अगर मेरी बात मानना, तुम्हारा अपना में फैसला है, तुम तो जो भी कर लो। मेरी बात अगर आप मानना चाहते हैं तो पहले तुम मुस्लिम मुत्तहिद होना चाहते हैं, पूरे के पूरे नहीं, 100 को 90 80 70 60 50 40 जितने वो तुम मुत्तहिद हो को तुम्हारा अपना कैंडिडेट कौन पहले आप सिलेक्ट करना। बात सुनो, पहले सिलेक्ट करके उस कैंडिडेट का नाम पेश करो, पार्टी टिकट देगी, नहीं तो नहीं देगी। बोलो आप क्या बोलना है, मुख्तसर बोलो। जहाँ मुस्लिम आबादी के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा कैंडिडेट मुस्लिम के ठहरेंगे। वहीं अगर टिकट मिल जाए तो हाँ नहीं ठहरेंगे मुस्लिम। देखो जहाँ बीजेपी नहीं दी तो बीजेपी क्या करेगी, हमारी जैसी पार्टियों को फंडिंग करेगी, या तो इंडिपेंडेंट फंडिंग करेगी, वो पर्पजली ठहरा करेगी। वहाँ क्या करेंगे, फंडिंग वो अपने कैंडिडेट को करेगी या बीजेपी को वोट दूसरी साइड से बांटने वाले को बीजेपी फंडिंग करेगी? सभी को थोड़ी फंडिंग करेगी। मेरी बात आप समझ ही नहीं पा रहे। मैं क्या चाह रहा हूँ, तुम मुस्लिम को मांग करने से पहले तुम मुस्लिम मुत्तहिद होकर तो तुम्हें क्या कौन सी एरिया में कौन सा क्या कैंडिडेट। एक बात बताइए, मुस्लिम समाज कारोबार लाइन से इतना तोड़ दिया कि मुस्लिम समाज मुत्तहिद होने में और करने में बहुत समय लगेगा। बातों में समय नहीं, बातों से नहीं हो सकता। देखो पूरे मुत्तहिद होने की जरूरत नहीं। जो बातों से नहीं, आप समझो, देवबंद है, हमारे बरेली के इमाम हैं, आज तमाम इमाम है ना, अपने एरिया के, सब पूरे हिंदुस्तान का ठेका लेने की जरूरत नहीं है उनको। अपने एरिया में किसी देना टिकट ऐलान करो। नहीं तो अगर आप
बरेली साहब के जो हैं, बरेली तरफ के मौलाना तौकीर रजा साहब और देवबंद की तरफ के जो भी स्टैंड जिम्मेदार हैं, अगर ये तमाम लोग मिल करके सबसे पहले तो चुनाव हटा करके ये ऐलान करें कि मुस्लिम समाज एक है। अभी तो वो उनको गाली देते हैं, वो उनको गाली देते हैं, तो ऐसे मुद्दे कहाँ हो जाएंगे? वो आपस में भाईचारा रहता है, वो एक दूसरे के नारा, वो अलग बात है। वो सबसे पहले तो मसाइल के एतबार से एक होना पड़ेगा। जब हम एक देखो सुनो, एक अल्लाह को मानते हैं, किसको मानते हैं? अल्लाह को नहीं मानते आप? मुझे नहीं बात में नहीं मानते, नहीं अल्लाह को मानते आप? अल्लाह को मानना सियासत का नाम, सियासत में कैसे नहीं? सियासत का गाली तो जब भी बंद होगी। एक कलाम पाक को मानते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह अलग चीज़ है, इस्लाम अलग चीज़ है, सियासत अलग चीज़ है। देखिए सुनिए, ऐसा नहीं बगैर अल्लाह के कुछ सियासत भी नहीं चलती। अभी ये बेकार की बहस हो जाती है, नहीं चलती। ना तुम्हारी बात को सुनेंगे ना मेरी बात सुनेंगे। नहीं, लायक ऐसी बात है बगैर अल्लाह देखो, के। जब तक अगर तुम मुसलमानों की हिफाजत चाहते हो तो पहले तुम अपना किस पार्टी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं? तुम कौन सी पार्टी को सपोर्ट करो? हमें ये बात हमें क्यों नहीं बताओ किस अरे पार्टी? हमें हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद जो है, हमें तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहे हैं। हम किस पार्टी नहीं, वैसे किस पार्टी को सपोर्ट? मैं किस पार्टी को नहीं, मैं अपनी पार्टी को उभारूंगा, तो दूसरी पार्टी को मैं क्यों सपोर्ट करूँ? आपकी अपनी पार्टी है। बस अभी आपने अभी कहीं चुनाव लड़ा आपकी पार्टी? अरे चुनाव में नहीं लड़ा, इसलिए तो पार्टी तो नहीं। एक साथ कैसे हो जाएगी आपकी पार्टी कामयाब? ऐसा नहीं, जब तक अभी तो तुम्हारे तो बड़ी बड़ी 2-3 पार्टियां हैं। आपके सवाल आपके जवाब बड़े को अरे बड़ी पार्टी जनता बेजार है फिर। ऐसा है, शुरू स्टार्टिंग में आप पहले मेरी बात सुनो, पहले आप चुनाव लड़ो, खुद चुनाव लड़ो, अपनी पार्टी से किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाओ, फिर उसे जिताओ, फिर आगे बात लड़ाएंगे तो वो ऐसा करेंगे। फिर आगे अभी बात करने को अच्छी बात है।